महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। ये पहले महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। ये पहले प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप का नाम हल्दी घाटी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में यदि कोई एक युद्ध देखा जा सकता है तो वह हल्दी घाटी का युद्ध है। इस हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहासकारों ने खमनोर का युद्ध भी बोला है। कालांतर में इसको हल्दी के रंग का पूरा रक्तमय मिट्टी हो जाने के कारण इसको हल्दी के रंग से रंग गई, इसलिए इसको हल्दी घाटी युद्ध भी कहते हैं। मूलतः यह 3 घंटे का युद्ध था जो 18 जून को यानी आज के दिन ही यह युद्ध लड़ा गया था और ये 3 घंटे का था। और कहते हैं इतिहासकारों ने लिखा कि उस समय युद्ध की ये स्थिति थी कि मगज उबल रहा था, यानी कि आप सोच सकते हैं कि लोहे के कवच और कंटोप पहनकर यदि कोई युद्ध मैदान में इस जून के महीने में यदि लड़े तो कैसी विचित्र स्थिति रही होगी, और वो भी दिन के समय में। तो ये 3 घंटे का युद्ध वास्तव में 3 घंटे में नहीं, बहुत जाके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में मुगल सेना को 6 कोस दूर तक खदेड़ दिया गया था। जो हमारी सेना में 2 दस्ते होते हैं, एक होता है हरावल दस्ता जिसको हम आगे की ओर मोर्चे पर जो लड़ने के लिए जाते हैं, फ्रंट ओपनर्स होते हैं जो, वो हरावल दस्ता कहलाता है, और पीछे जो डिफेंस में रहते हैं वो चंदावल दस्ता कहलाता है। महाराणा प्रताप मध्य कमान संभाले हुए थे। वो चेतक घोड़े पर थे और चेतक के आगे भी हाथी की सूंड लगा रखी थी ताकि हाथी से जब युद्ध हो तो हाथी उसे हाथी का बच्चा समझकर उस पर आक्रमण न करे, यह उसके पीछे भाव हुआ करता था। चेतक इतना फुर्तीला था, मैं समझता हूँ कि वो एक विश्व इतिहास में स्वामी भक्ति की एक ऐसी मिसाल बना। और जब चारों तरफ से मध्य कमान संभालते हुए प्रताप ने जब आक्रमण किया तो उस मानसिंह के हाथी पर चेतक ने अपनी दोनों टापें उस हाथी के ऊपर रख दी थी, और जो ही महाराणा प्रताप ने अपना भाला उठाकर उस हौदे में मारा तो वो जो महावत था वो तो नीचे गिर गया, उसको चोट लगी, लेकिन मानसिंह हौदे में छिप गया। और वो अगर उस समय मारा जाता तो वो विजयी उसी क्षण हो जाती, लेकिन वह मानसिंह ने चालाकी भरे तरीके से अपने आप को दबा लिया और उसके बाद भीम सिंह डोडिया उस पर आक्रमण करता है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब चारों तरफ से मध्य कमान संभालते हुए जब प्रताप आगे बढ़ रहे थे तो चारों तरफ से मुगलों से जब गिर गए तो झाला मन्ना जब आए और उन्होंने कहा, हुक्म आप जिंदा रहेंगे, आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा, आप रहेंगे तो राज रहेगा, आप रहेंगे तो राजधानी रहेगी, और प्रतीक चिन्ह आप मुझे दीजिए, क्योंकि झाला मन्ना की भी मूछें ऐसी थी जैसे प्रताप की थी। तो उसी समय उन्होंने झाला मन्ना को वो मुकुट दिया और उसके बाद प्रताप को कहते हैं हाकिम खां सूर और अन्य 2 जो सेनापति कृष्णदास ने मिलकर युद्ध मैदान से कहा आप घायल हो चुके हैं, आपको कुछ चोट भी लगी है। और चेतक का जो पांव था, जो हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी, जब उसने छलांग लगाई तो वो उससे उस आगे के हिस्से से उस तलवार से उस चेतक के एक टांग कट गई, लेकिन वो 3 टांग पर फिर भी दौड़ता रहा। और कहते हैं कि हल्दी घाटी के पास जब वो नाले के वहाँ पहुँचा, युद्ध मैदान से थोड़ा सा आगे निकलकर वो नाला आज भी है, और वहाँ उसने जंप लगा प्रताप को उस नाले के पार पहुँचाया, और वो पीछे से खुरसान और मुल्तान नाम के 2 जो मुगल सैनिक थे वो पीछे से आ रहे थे। वो प्रताप पर हमला करते उससे पहले कहते हैं शक्ति सिंह आ पहुंचा, और शक्ति सिंह ने आकर उन दोनों को खुरसान और मुल्तान को मारा और अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा और अपना घोड़ा उनको भेंट किया। कहते हैं कि उसके बाद मुगल सेना डर के मारे उन खादरों से बाहर नहीं निकली, और गोगुंदा में जाकर जब इन्होंने अपने इस राजधानी पर कब्जा किया तो 16 लोग वहाँ पर थे, एक पुजारी था और कुछ उस किले की रक्षा के लिए थे। उन 16 ही को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद कहते हैं कि कालांतर में 21 सितंबर तक प्रताप ने रसद की इतनी बड़ी घेराबंदी की
कि लूटो और कूटो, ये एक सिद्धांत बनाया था। इसलिए आज भी मेवाड़ में आप देखिए कि जब आप माउंट आबू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको रोड पर अभी भी कई बार डकैती की सूचनाएं आती है। वो बोलते हैं महाराणा प्रताप ने हमको शपथ दिलवाई थी कि इधर से जो भी माल लेकर जाएगा उसको तो पहले हम कूटेंगे, फिर उसका माल हम लूटेंगे। तो इसलिए वो मुगल सेना का जो वो रसद का जो पूरा व्यापार था तो वो सारा एक तरह से रोक दिया गया। और इस प्रकार घोड़े का मांस और कच्चे आम खाने पर जब मजबूर हुई मुगल सेना, अंततः फिर उनको बुलाया गया कि आप वापस जाएं, और मुगल सेना यहाँ से लौटी। और 21 सितंबर के आसपास महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप ने जीता। इतिहासकारों ने इस बात को अब जाकर स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं अनिर्णित था, कुछ लोग कहते हैं कि मुगल सेना जीती, लेकिन वास्तव में यह युद्ध न तो राजधानी पर कब्जा किया जा सका, न महाराणा प्रताप को पकड़ा जा सका। अंततः मुगल चले गए और उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई बाण सिंह की। तो इससे पता चलता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप ने जीता। और आज वह हल्दी घाटी युद्ध विजय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आप सभी को प्रताप के शौर्य की गाथाओं को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक बार पुनः हम उनके शौर्य और पराक्रम को याद करेंगे। आप सबको एक घटना ध्यान हो कि प्रताप ने बहलोल खां को एक ही झटके में अपनी तलवार के वार से कवच सहित इतनी बुरी कदर से काटा कि वो कवच सहित घोड़े सहित 2 भाग में बट गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना पराक्रम और शक्तिशाली उनका हाथ रहा होगा। लोग कहते हैं कि 2 तलवार नहीं रह सकती, लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार लेके चलते थे। यद्यपि म्यान भी उनकी 2 हुआ करती थी, लेकिन 2 तलवार और भाला उनके पास रहा करता था। और कहते थे सैनिक वेश में ही सोया करते थे, कब मुगल आक्रमण हो जाए, इसलिए रात दिन, इसलिए प्रताप को हम सैनिक वेश में ही देखते हैं। इनका राजसी वेश वाला स्वरूप दिखता ही नहीं, हमेशा सैनिक वेश वाला रूप ही दिखता है। तो ये रूप भी एक इतिहास में बहुत, इसकी भी एक घटना है। और इस स्वरूप को लाने का अगर किसी ने काम किया, वैसे तो भारतवर्ष के सारे देवी देवताओं के स्वरूप को लाने का श्रेय भी उस व्यक्ति को जाता है। मैंने उसकी पूरी जीवनी को पढ़ा है और उस पर एक फिल्म भी बनी है, उसको जरूर देखनी चाहिए। उसका नाम है राजा रवि वर्मा और उस फिल्म का नाम है रंग रसिया। आप जरूर देखें। उसी ने प्रताप का यह चित्र बनाया और आज प्रताप के उस स्वरूप को हम देख पा रहे हैं, तो वो राजा रवि वर्मा की देन है। एक बार पुनः हल्दी घाटी युद्ध दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। स्वाभिमान के साथ जिए, अभिमान के साथ नहीं जिए, यही मेरा इस अवसर पर संदेश है। लड़ें, बुराइयों से लड़ें और अपने आप से, अपने अंदर के बुरे व्यक्ति से लड़कर संघर्ष कर विजय प्राप्त करें, तो ही हल्दी घाटी युद्ध दिवस मनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की, भारत माता की।